हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरा नया नया व्लॉग। तो मैं रहता हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद से हमने एक दिन सोचा, बारिश हो रहा था हल्का रिमझिम। ओके, तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम्पी निकला जाए। तो हमने तय किया और करीब 10 बजे सुबह हम निकल पड़े हम्पी के लिए। वहाँ पे हमको करीब करीब 368 किलोमीटर पड़ा, और रास्ते भर में करीब 3 टोल प्लाज़ा और कुछ टोल प्लाज़ा बंद थे। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रास्ता था। और हम लोगों को करीब करीब मैंने मेरे गाड़ी में तो ऑलरेडी पेट्रोल था, करीब 15-16 किलोमीटर। और तेलंगाना में थोड़ा पेट्रोल का कीमत थोड़ा ज़्यादा है, 107 रुपये कुछ पैसे हैं। तो मैंने फिर वहाँ जैसे कर्नाटक का बॉर्डर आया तो मैंने फुल टैंक करवा लिया, क्योंकि थोड़ा तो वहाँ पे 3 रुपये कम है, उतना भी खासा कम नहीं है। तो हम्पी रास्ता है दोस्तों, ओवरऑल 90% अच्छा है मैं बोलूँगा। लेकिन जब हम हम्पी के करीब 50-55 किलोमीटर समीप होते हैं तो रोड बीच में खराब, बीच में ऐसा टाइप का रास्ता जो आप देख पा रहे हैं, नया नया रोड बना हुआ है, डामरीकरण हुआ है। बाकी रास्ता ओवरऑल अच्छा है। बाकी जो भी है एसयूवी वगैरह और गाड़ियों के लिए ये सब रास्ते कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास इग्निस है, इग्निस भी छोटी गाड़ी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट उसका ग्राउंड क्लियरेंस एवरेज अच्छा है, 180 का है, तो हमने मेंटेन किया। तो करीब हम निकले थे 10 बजे। तो वहाँ मैं सोचा कि रोड तो इतना अच्छा है, मैं करीब 3:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बट क्या हुआ दोस्तों, रास्ते में हमने लंच के लिए रुका। ठीक है, ये जो दृश्य देख रही है, ये हम करीब हम पूरा कर्नाटका पहुंच गए हैं। मैं पूरा नहीं मैंने रिकॉर्डेड है, बट पूरा नहीं मैंने डाला, क्योंकि थोड़ा वीडियो क्या लंबा हो जाता है और बोरिंग सा हो जाता है। इसलिए मैंने बस इतना ही डाला। जब हम हम्पी करीब 50-55 किलोमीटर बचा तब का डाला मैंने। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश होना शुरू हो गया। बारिश होने से क्या हुआ, थोड़ा सा मेरे को गाड़ी भी स्लो चलाना पड़ा, और पहुँचते पहुँचते 5 बज गया। और मैंने क्या है, लोकेशन हम्पी डाला हुआ था, तो डायरेक्ट क्या हुआ, हम हम्पी डायरेक्ट पहुँच गए ना, पहले होटल बुक किए ही नहीं। तो वहाँ जाके फिर हमने देखा कि चलो होटल बुक करते। फिर वहाँ से हमने और सीज़न में जा रहे थे दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है। सीज़न में जा रहे थे तो होटल पहले से ही प्रायर बुक करके जाइएगा, वरना होटल मिलना बहुत मुश्किल है। मिलेगा होटल, बट बहुत मुँह मांगा। वो लोग फिर कीमत बताते 5,000-6,000 बकवास से रूम के लिए भी। और ऐसे नॉन सीज़न में जा रहे तो वो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वो कम रेट में मिल जाएगा। तो हमको करीब 4,000 पड़ा था 2 लोगों के लिए, उतना भी अच्छा रूम नहीं था। तो देखिए रास्ता कैसा है। ऐसा रास्ता बीच में मिलता है। हालांकि वो भी कंस्ट्रक्शन में है, तो हो सकता है अगर आप कभी 2-3 महीने बाद प्लान करें, खासकर ये दिसंबर में जाओगे तो सबसे अच्छा है। हाँ, और रास्ते भर में बहुत मनोरम दृश्य आपको देखने मिलेंगे, पहाड़ वगैरह है, खेत खलियान है, बहुत ही सुंदर है। तो हम करीब पहुंच रहे थे, रास्ते भर में रास्ता तो उतना ठीक नहीं था, देखो कितना सुंदर पहाड़। और ये ऐसा छोटा सकरा रास्ता पड़ेगा, और कभी कभी तो चैलेंजिंग रोड टाइप का पड़ेगा। अगर आपके पास एसयूवी है तो बहुत अच्छी बात है, सेडान वगैरह के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट फिर भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपके सामने देख रहे हो टाटा टाइगर, आराम से ही निकला। मेरी गाड़ी भी आराम से ही निकली, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये है हाल कुछ ठीक है। बाकी देखिए सुंदर एकदम पहाड़, कुछ तो एकदम मस्त, ऐसा लग रहा है बैलेंस करके बस है, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सुंदर से एकदम, पता नहीं ऐसा लगेगा कि गिर क्यों नहीं रहा है। देखो स्टोन से बने हुए कुछ मूर्तियाँ आपको मिलेंगी रास्ते में ही। अगर आपको लेना हो तो आप रास्ते में रोक के ले सकते हैं। बहुत अच्छी, पूरे पत्थर से बना हुआ, तराशा हुआ मूर्ति वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। कुछ ज़्यादा हम एक्चुअली उस समय मैं 14 अगस्त को निकला था, तो 14 को मैंने छुट्टी लिया था। 15 अगस्त का छुट्टी था, 16 को तो शनिवार, 17 को संडे। तो मैं सोचा था सैटरडे तक रुकूंगा, फिर संडे निकलूँगा, बट क्या हुआ,
वहाँ पहुँचने का देखा होटल अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने पहला जो उन्होंने बोल दिया कि आपको आज के लिए मिल जाएगा, लेकिन कल के लिए पूरा होटल प्री बुकड है। तो हमने कैसे तैसे रात काटने के लिए एक होटल बुक कर दिया, हालांकि महंगा था बट हमने बुक किया। और उसके बाद बुक करके हम वहाँ रुके, एक रात काटे। लेकिन उसी दिन हम पहुँच के ही हम एक टेंपल हमने विज़िट किया। उस टेंपल का नाम है श्री विरूपाक्षा टेंपल। तो जाते साथ ही हमने इसीलिए भी विज़िट कर लिया क्योंकि होटल के ऑनर ने बताया कि अगर आप कल जाओगे दूसरे दिन, जैसे 15 अगस्त, हाँ ये हम टेंपल जाते हुए, ये मैं हूँ दोस्तों, ठीक है, और मेरी बाजू मेरी वाइफ। तो ये है विरूपाक्षा टेंपल। जो होटल पहुँचते साथ हम लोगों ने दर्शन कर लिए, क्योंकि जिस दिन पहुँचे थे उस दिन भीड़ उतना नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे 15 अगस्त को वो बोले बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। तो हमने गया, और यहाँ पे खासकर भोलेनाथ का ही टेंपल है, शिव टेंपल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही एक्चुअली ये बहुत प्राचीन है, ये करीब बोला जाए तो 1500 ईस्वी में बना हुआ टेंपल्स है, बहुत पुराने हैं और तब से ये मेंटेन्ड है। लेकिन हाँ, पंडित वगैरह सब हैं, पूजा भी होता है, लेकिन बहुत पुराना है। तो मूर्तियाँ वगैरह बहुत प्राचीन है, 500-600 साल पुराना है। नंदी महाराज आप देख सकते हैं, ये देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और आपको दीवारों में पूरी कलाकृतियाँ दिख सकती है प्राचीन काल के, माने उन्होंने इतनी बारीक से तराशा है, हम अभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो चीज़ें पूरी प्राचीन है, ये पूरा 3D मूर्ति है, माने वॉल में लगा हुआ है एकदम। मतलब आप सोचो कैसे तराशे होंगे, हर एक चीज़ में जहाँ पे एक गैप होता है वो गैप भी है। मतलब देखिए ना, आप अगर आप कभी विज़िट करेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे, ये लोगों ने बनाया कैसे इस पूरी कला। ये है लक्ष्मी, ये बहुत प्यारी है दोस्तों। बहुत भीड़ था, बहुत लोग डर रहे थे उनके पास जाने के, तो मैं कैसे कोशिश किया, और मैं गया, उन्होंने, लक्ष्मी जी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा उसी दिन आना बहुत बन गया, मतलब सार्थक हो जाना। तो फिर उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट गए, भूख लग गया था, 7 बज गए थे फिर रात के करीब। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाना वगैरह खाया। उसके नेक्स्ट डे हम निकल गए विट्ठला टेंपल। ओके, तो विट्ठला टेंपल जाने के लिए आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, और यहाँ पे एक वो बैटरी गाड़ी चलती है। ज़्यादातर 80% लोग वैसी बैटरी गाड़ी में जाते हैं, 20% लोग जो जवान हैं वो सब पैदल चलते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते भर में 1.5 किलोमीटर है। रास्ते भर में पुरातात्विक और पुराने टेंपल वगैरह, ये है, मैं हूँ मेरी वाइफ, पुराने मंदिर वगैरह हैं, ठीक है। और एक जगह है यहीं पे कि वहाँ से सरगम का धुन निकलता है, ठीक है। तो ये देखो, पूरे रास्ते भर में पूरे ये सब बहुत पुराने जगह हैं, पुराने स्टोन के बने हुए कलाकृतियाँ हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखो, कुछ राहगीर हैं जिसमें ये लोग पैदल जा रहे हैं। पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करना है। देखिए कैसे मस्त सजाया गया, ये नेचुरली बनाया है। ये सब चीज़ें हाथों से, क्रेन से नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहुत लोगों को आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग पैदल ही गए हैं। ये है विट्ठला टेंपल, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। एक्चुअली ये बहुत पुराना है, तो इसका पूरा जो है कुछ तो टूट गए हैं पुराने होने के कारण, और मेंटेन भी ज़्यादा, मतलब मेंटेन किए हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट है जो इस धरोहर को बहुत अच्छे से ही मैंने सजो के रखा है, वरना इतना मुश्किल है ये सब चीज़ों को संभाल के रखना। तो गवर्नमेंट इसमें खर्चा भी करती है, कर्नाटका गवर्नमेंट। और दोस्तों वैसे भी कर्नाटका में का जंगल जो है बहुत ही प्यारा है। अगर आपके पास टाइम होगा और आप बेंगलोर में रहते होंगे, हालांकि मैं बेंगलोर में रहा था तो मैं कभी नहीं आया था, लेकिन मैं हैदराबाद जाके मैं हम्पी गया हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी सुंदर कलाकृतियाँ है, देखिए। हाँ, मैं बोल रहा था कर्नाटका में इतने प्यारे जंगल है, आप जंगल सफारी वगैरह भी कर सकते हैं।
बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बेंगलोर साइड जो भी है, बेंगलोर छोड़िए, कर्नाटका पूरा जंगल से ही घिरा हुआ है, इसलिए बेंगलोर को बोला जाता है द गार्डन सिटी। ओके, बट मैं बोलता हूँ कर्नाटका को ही द जंगल सिटी घोषित कर देना चाहिए। नॉट जंगल सिटी, सॉरी, जंगल स्टेट। बहुत प्यारा है क्योंकि यहाँ पे उतने भी ट्री कटिंग नहीं एज़ कम्पेयर टू आवर प्लेस। लाइक मैं रहता हूँ एक्चुअली दोस्तों छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। ओके, तो हमारे उस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, पेड़ वगैरह है, लेकिन उतने नहीं है, गर्मियाँ बहुत हैं। तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू आवर प्लेस ये बहुत अच्छा प्लेस है। ठीक है, चलिए हम टॉपिक में, ये है 50 के नोट में आप देख सकते हैं, ये रथ जैसा, रथनुमा। आप 50 के नोट में आप देख सकते हैं, बहुत लोग यहाँ खड़े होके फ़ोटो खिंचा के 50 का नोट दिखाते हुए इस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, सॉरी, व्यक्त कर रहे हैं कि ये 50 के नोट में है। ठीक है, हम फिर यहाँ से फिर से बैटरी गाड़ी लिए और वापस चले गए। फिर हम यहाँ से फिर फ्रेंड्स मैं निकल गया मटंगा हिल्स। मेरी वाइफ ऊपर नहीं आ पाई, वो टेंपल में ही रह गई। तो मटंगा, क्योंकि वो ऊंचे पहाड़ों में है, तो यहाँ पे आ गए। एक्चुअली यहाँ पे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। यहाँ पे ही हनुमान भगवान और एक्चुअली राम, सीता, लक्ष्मण जी यहीं पे थे। ठीक है, यहाँ पे वो आए थे, कहानी ये बोलते आए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ही उनको मतलब हरण करके लेके चले गए थे सीता माँ को। तो लेके चले जाने के बाद वो यहाँ आए थे, यहाँ पे ही उन्होंने वो किया। सबसे पहले हनुमान जी यहीं से उड़ान भर के श्रीलंका की ओर रवाना किए गए। ठीक है, और बोला जाता है वो करीब मेरे को श्योर नहीं हूँ, हाफ एन आवर में वो श्रीलंका ही पहुँच गए यहाँ से उड़ान भर के। और देखिए पानी पीते हुए सीढ़ी में जो जमा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कहानियाँ, माने जो सत्य घटना ही है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ जैसे कि मटंगा हिल्स में हनुमान भगवान जी आए थे, वहाँ पे एक तो बैलेंस स्टोन्स है। मैंने शायद कवर नहीं किया उस चीज़ को। फिर हम निकल चले, हम वहाँ से फिर यहाँ पे चले गए, हाँ, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, वहाँ से चले गए। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे नरसिम्हा भगवान जो क्रोध रूप में है। ओके, भक्त प्रहलाद जब बोलते हैं कि भक्त प्रहलाद की पापा हिरण्यकश्यप, ये टेम्पो में किसी के चप्पल जूते हैं वो फेंक के भागा, नहीं पता। हिरण्यकश्यप जो थे वो गुस्से में, मतलब वो तो नहीं मानते थे ना भगवान को, क्या तेरे इस दीवार में है, वो कहानी सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो तेरे में दम है तो वो नरसिम्हा भगवान जब आते हैं उनको बीच से फाड़ देते हैं, है ना। तो वो दृश्य है, तो वो क्रोधित रूप में है। उस चीज़ को इस मूर्ति में आका गया है, आप देख सकते हो। आँखें एकदम बड़ी बड़ी, और मूर्ति बहुत पुराने करके वो हिरण्यकश्यप का जो पोर्शन है वो नहीं दिख रहा है, बस उनके हाथ भी टूटे टाटे हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, फिर उसी के बाजू में एक शिवलिंग भी, एक और टेम्पल है। यहाँ पे हम नहीं कवर, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही दिन रुक पाया। ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर वापस भी जाना था। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँ तो अच्छे से कवर करूँ। ये है शिवलिंग बाजू में, तो इसका हर रोज़ सुबह अभिषेक होता है, ऐसे ही इन्हीं को नहीं रखा गया है, तो अभिषेक होता है और बीच में थोड़ा कुंड जैसा बना हुआ है। फिर वहाँ से हम चले गए कृष्णा टेम्पल। ठीक है, कृष्णा टेम्पल में जाने के बाद, ये भी बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा ही पुराना है। ये सब चीज़ें देख सकते हैं, इसे बोला जाता है कृष्णा टेम्पल। ये सब स्पॉट है, मैंने पूरा कवर नहीं, करीब 11-12 स्पॉट है, मैंने करीब 5-6 स्पॉट को किया, क्योंकि मैं जिस दिन पहुंचा उस दिन वीरूलक्ष्मी टेम्पल गए, उसके बाद दूसरे दिन 4-5 उसके, क्योंकि बारिश का टाइम है फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो मैं कवर करने में मुश्किल हो रहा था। और हम तो बहुत सारे, तो हम होटल में रह के ही फिर रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत झमाझम बारिश हो रहा था, निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक्चुअली मैंने समय ही बहुत गलत चूज़ किया। दिसंबर वगैरह में जाते तो थोड़ा अच्छा खासा कवर होता। आप देख सकते हैं अभी बारिश हो रहा है, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर। सो ये है, ये देखो पुराने, ये भी सारे 600-700 साल पुराने हैं। ओके, बीच में मेरी वाइफ आ गई। ये
हनुमान जी है, अगर आप ध्यान से देखें हनुमान जी है, ठीक है। ये जो है शायद परशुराम, ये शेर का, ये जटायु। नीचे मूर्तियां हैं, वो मैं अच्छे से पहचान नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जब बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।